एवं कला महोत्सव की राजस्थान के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से थे और कला महोत्सव कौन कौन से थे और इनका आयोजन कहां हुआ, इसकी बात हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं। तो मतलब ये सेशन होगा खास, क्योंकि इन्हीं सेशन की बात करें भाई सर कल भंडारा करा दो, कल भंडारा है कल 15, हाँ उसकी चर्चा। पहला देखो यहां से आता कि ऊर्जा संरक्षण और संवर्धन अनुसंधान पाठ कार्यक्रम की, अपने यहाँ पे ऊर्जा पक्षी के संरक्षण के लिए और अनुसंधान पाठ के कार्यक्रम की बात करें, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1962 में हुई। केएल श्रीवास्तव जी इसके वीसी आ जाते हैं और राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी जिसने ट्रांसजेंडर को एडमिशन देने की बात की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलो अगला आता है नंदघर प्रोग्राम। क्या था नंदघर प्रोग्राम, तो बेटा अपने पहले जो आंगनबाड़ी केंद्र थे ना, अरे आंगनबाड़ी जो केंद्र थे, इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों को क्या बना दिया गया, आधुनिक बनाया गया और उन्हीं को क्या कहा जाता है, नंदघर कहा जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, नंदघर। और इसी के तहत हम बात करें नंदघर प्रोग्राम की शुरुआत कहां से हुई है, तो याद रखना कहां से, बाड़मेर से। कहां से बेटा, बाड़मेर से इसकी शुरुआत हो गई है। बाड़मेर से क्यों हुई है, कि इसकी बात करें तो अपने बजट जो था, बजट 2022-23 की बात करें, इसमें कहा गया था कि 52,000 नंदघर बनाए जाएंगे। क्या कहा था कि 52,000 नंदघर बनाए जाएंगे, ये बजट में घोषणा की थी। और इसके तहत अब शुरुआत कहां से, बाड़मेर से। एक आता है स्टार प्रोग्राम। क्या स्टार प्रोग्राम, तो ये राजस्थान में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रश्न आता है, बढ़ावा देने हेतु प्रश्न आएगा, राजस्थान में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रोग्राम की शुरुआत की गई बेटा, तो क्या जाएगा, स्टार विभाग की, स्टार प्रोग्राम की। और किसके द्वारा, तो ये भी याद रखना, ये राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलें आगे, ओके साहब, हाँ जी आगे देखो बेटा। नेक्स्ट यहां पर एक आता है टाइम्स पैशन फूड ट्रेल कार्यक्रम यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कहां से, जयपुर से शुरुआत हुई। और कब, तो ये यहां से हम बात करें, जयपुर से शुरुआत हुई थी सितंबर में, इसकी कार्यक्रम की यात्रा ये जयपुर से शुरुआत हुई थी। और कब, सितंबर 2022 के अंदर। ये क्या थी, एक यात्रा थी, एक यात्रा थी जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर से होती उदयपुर तक जाती है। और पर्यटन विभाग, ये जो इसका शुरुआत, इसका कार्यक्रम जो हुआ, ये पर्यटन विभाग, एक तो पर्यटन विभाग आ जाता है और इसके साथ साथ एक कौन सा आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, पर्यटन विभाग प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और फूड को प्रमोट करने को लेकर के इसकी शुरुआत थी, मतलब यहां पर पर्यटन विभाग के द्वारा इसके लिए आता है। तो टाइम्स फैशन फूड ट्रेवल कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग और टाइम्स इंडिया के द्वारा, और जयपुर से इसकी शुरुआत तो हुई थी। चलें जी आगे, ओके। नेक्स्ट है कंप्यूटर सखी कार्यक्रम। और बेटा कंप्यूटर सखी कार्यक्रम की बात करें, इसकी शुरुआत कहां पर, चूरू के अंदर। इसकी शुरुआत कहां से, चूरू के अंदर। और किस रूप में, तो महिला कंप्यूटर साक्षरता को लेकर के, महिला कंप्यूटर जो साक्षरता है उसको लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। एक है स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय कार्यक्रम। हाँ, स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय कार्यक्रम की बात करें तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई। और सबसे पहले शुरुआत कहां से, अरे पाली से हुई थी। और कब से, तो 1 जुलाई 2022 से। कब से, याद रखना, 1 जुलाई 2022 से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय, मतलब यदि स्कूल अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, तो इस बच्चे भी क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। इसकी शुरुआत कहां से, पाली से, 1 जुलाई 2022 से। नहीं बेटा 52,000 थे वो नंदघर, पहले चरण में 25,000, नंदघर 25,000 नहीं बेटा, 52 कर राकेश, 52 थे। बाद में शुरुआत में कहा गया था कि 25,000 होंगे, पहले एक बार 52 की बात थी, उसके बाद कहा सरकार ने 25, तो बाद में कहा था बच्चे, ठीक है, पहले 52 की बात की थी, उसके बाद में 25 पे आए थे। हाँ ये भी कर सकते हैं अपन, कह सकता हूं मैं 25 भी, क्योंकि बाद में 25 पे आ गए थे वो। यदि हाँ अजीब सा लगे ना तो यहाँ पर 25 कर सकता हूँ, लेकिन पहले 52 थे, पहले 52 थे, उसके बाद में 25 कर सकता हूँ कि हाँ 25 होंगे। बहुत बढ़िया बेटा, चलो याद दिला दिया। आगे देखो एक आता है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, अर्थात जो बालिकाएं हैं उनको स्कूल से जोड़ने के लिए, बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ये शुरुआत हुई थी मार्च 2022 से। और किसके द्वारा, ये भी याद रखना, शिक्षा विभाग के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था बालिकाओं को स्कूल से जोड़ना, बालिकाओं को स्कूल से जोड़ना जो है, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद है मिशन परिवार विकास कार्यक्रम। मिशन परिवार विकास कार्यक्रम की बात यहां पर की जाती है साहब, मिशन परिवार विकास कार्यक्रम। और ये जो है ना, यदि हम इसकी बात करें तो ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसकी शुरुआत की बात करें तो याद रखना बेटा, इसकी शुरुआत जो है ये किसके द्वारा की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी। कब, 2016 में। कब से हुई थी, याद रखना, नवंबर 2016 के अंदर। हाँ जी, नवंबर 2016 के अंदर। और यदि हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में 14 जिलों के अंदर आता है। राजस्थान में 14 जिले हैं जहां पर इसकी शुरुआत की गई, या 14 जिलों के अंदर इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और इन 14 जिलों के अंदर फर्स्ट नंबर पे कौन रहा था, 12। तो प्रश्न कैसे बनेगा आपके, मिशन था परिवार विकास कार्यक्रम। ये प्रश्न बनेगा कि परिवार विकास कार्यक्रम के अंदर 14 जिलों के अंदर नंबर 1 पे कौन रहा, 12 रहा था। कौन, 12।
उसके बाद है स्पंदन 2022, ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है स्पंदन, तो ये महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा स्पंदन 2022, तो इसका आयोजन जो है ये किया गया था महिला अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग। और महिला अधिकारिता विभाग का मतलब है ये बालिकाओं के, इसका उद्देश्य क्या था, जो बालिका है इन बालिकाओं का सर्वांगीण विकास, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु इसकी शुरुआत की गई थी, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चलें जी आगे, ओके आगे देखो बेटा, नेक्स्ट जी आगे देखो। उसके बाद यहां पर आता है एक मिशन बुनियाद कार्यक्रम। मिशन बुनियाद कार्यक्रम की बात करें तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम क्या था, याद रखना, ये मिशन बुनियाद कार्यक्रम की बात करें तो ये राजस्थान के कितने जिलों में, 33 जिलों में। अब देखो ये क्या था, बुनियाद को बेहतर के लिए था, क्या बुनियाद को बेहतर, अर्थात बच्चों को डिजिटल शिक्षा, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए चलाया गया था। यदि हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था, बच्चों को डिजिटल शिक्षा देना, बच्चों को बिल्कुल बात करें इसका उद्देश्य क्या था, बच्चों को डिजिटल शिक्षा देना, बच्चों को डिजिटल शिक्षा की बात यहां पर की जाती है। बच्चों को डिजिटल शिक्षा के लिए मिशन बुनियाद कार्यक्रम था, पहले ये 6 जिलों में था। इसकी बात करें तो याद रखना, इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 6 जिलों में थी और 33 जिलों में क्या है वर्तमान में, पहले 6 जिलों में था, अब 33 जिलों में हो गया। राष्ट्रीय किसान सम्मेलन की बात करें, अपने यहां पर एक राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, और राष्ट्रीय किसान सम्मेलन कब, अगस्त 2022 में हुआ जयपुर में। कब, तो अगस्त 2022 के अंदर कहां पर इसका आयोजन हुआ बेटा, याद रखना जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। एक आता है अम्मा कार्यक्रम, हाँ जी अम्मा कार्यक्रम, और ये कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाया गया था। किसकी बात करें, ये जो अम्मा कार्यक्रम था अम्मा से संबंधित था, अर्थात इसका संबंध आता है कुपोषण निवारण की, कुपोषण निवारण के लिए अपना कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, अम्मा। और इसकी बात करें किसके माध्यम से चलाया गया, तो चलाया गया था आंगनबाड़ियों के माध्यम से, आंगनबाड़ियों के माध्यम से चलाया गया था, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास जो विभाग आता है उसके द्वारा राजस्थान के अंदर बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए चलाया गया था अम्मा कार्यक्रम। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा, अर्थात ऐसे लोग जो विशेष योग्यजन हैं उनको राजस्थान सरकार की योजनाओं को घर बैठे लाभ मिले। और इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत जो है ये कब हुई, 27 सितंबर 2022 से। इसकी शुरुआत कब से हुई, 27 सितंबर 2022 से। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा, अर्थात हम बात करें कि हर विशेष जन के घर में सुविधाएं मिलेंगी, वो बात यहां से आ जाती है। इसकी शुरुआत कहां से बेटा, नोखा बीकानेर से। बहुत बड़े एक बच्चे ने जवाब दिया गुरुजी 27 सितंबर 2022 से, कहां से, याद रखना नोखा बीकानेर से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। चलें आगे, ओके बेटा राकेश जी आगे देखो। उसके बाद यहां पर एक आता है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022, ये तो अपने आप में गदर पर्सन है भाई। ये कब, तो याद रखना 7 और 8 अक्टूबर 2022 को कहां पर, अरे जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। क्या, 7 और 8 अक्टूबर के अंदर इसका आयोजन जयपुर के अंदर। और इसी 7 अक्टूबर को कई बातें कही गई थी, जैसे एक तो यहां पर उद्घाटन किया गया था, राजस्थान रत्न अवार्ड यहां पे दिए गए थे, ये याद रखना। एक यहां पर आ जाता कि पहली हाइड्रोजन नीति, पहली हाइड्रो पावर नीति की बात करें, इसे लॉन्च किया गया। इसी दिन क्या किया गया था, रिप्स 2022 आती है, उसको भी क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसी इन्वेस्ट राजस्थान समिट की बात करें तो लगभग 11 लाख करोड़ का एमओयू, 11 लाख करोड़ का क्या हुआ, एमओयू हुआ। और इस एमओयू के अंदर सर्वाधिक कौन से आ जाते हैं, तो सर्वाधिक एमओयू था ऊर्जा के क्षेत्र में। क्या, ऊर्जा के क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से पढ़ लेना। कमिटमेंट एंड डिलीवर्ड, हाँ इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी बेटा कमिटमेंट एंड डिलीवर्ड। इस थीम के ऊपर इसका आयोजन किया गया था, इसी के ऊपर इसका आयोजन किया गया था। सर आप मुझे वीडियो में कॉपीराइट क्यों देते हो, मैं नहीं देता किसी को। अगला है साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस, जियो इंडिया। ये भी तो मैं कई बार बताता हूं ना कि हाँ इसका आयोजन कब हुआ बेटा, तो अक्टूबर 2022 कहां पर, याद रखना जयपुर के अंदर। अक्टूबर 2022 की बात करें कहां पर, जयपुर के अंदर। उसके बाद है बालिका चेतना जागृति अभियान, बालिका चेतना जागृति अभियान। और ये कहां से चलाया गया, याद रखना जालोर से। ये कहां से चलाया गया बेटा, जालोर से चलाया गया था। चलें आगे, ओके हाँ नेक्स्ट देखो। अगला है सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान। हाँ भाई, डायरिया से बचने के लिए चलाया गया था दस्त नियंत्रण अभियान अक्टूबर 2022 में। कब, अक्टूबर 2022 में। पूछा जाए किसके द्वारा, तो ये आ जाएगा अपना स्वास्थ्य विभाग जो आता है इसके द्वारा। एक आता है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, और ये कहां पर है, बीकानेर के अंदर। और इसके तहत 60,000 पौधों का वितरण, 60,000 पौधों का किया गया है वितरण। और ये 60,000 कौन से हैं, तो सहजन के पौधे हैं। सहजन जो पौधा आता है वो सहजन के 60,000 पौधों का वितरण किया गया, इसी के तहत ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ओके बेटा। नेक्स्ट आता है बाल आयोग आपके द्वार अभियान। तो अपने जो राष्ट्रीय राजस्थान बाल अधिकार आयोग है, राजस्थान राज्य बाल
अधिकार संरक्षण आयोग, एक तो हम बात करें कि ये भाई किस, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, नोडल एजेंसी, तो इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्ष कौन आती है, तो बताओ दिखा, मैं एक नाम लिखता हूं, बेनीवाल। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, इसके द्वारा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बाल आयोग आपके द्वार की बात यहां पर की जाती है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई, कोटड़ा से, कहां से, उदयपुर से। इसकी शुरुआत की बात करें तो बेटा इसकी शुरुआत कहां से हुई है, इसकी शुरुआत की गई थी अपने कोटड़ा उदयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। और कौन है, तो यहां पर देखो संगीता बेनीवाल, बच्चे ने जवाब दे दिया गुरुजी, संगीता बेनीवाल। चलें जी आगे, ओके, एमओयू का मतलब समझौता बांध लो बेटा। अगला देखो, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, 18 साल से छोटों का शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रोग्राम सेट कर रहे हैं भाई, बाल विवाह मुक्त अभियान। और इसकी शुरुआत कहां से, नवरंगपुरा गांव जयपुर से। इसकी शुरुआत कहां से हुई, नवरंगपुरा गांव, नवरंगपुरा गांव है कहां पर, जयपुर के अंदर। और बेटा इसकी शुरुआत किसके द्वारा, तो याद रखना कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। ये कैलाश सत्यार्थी वही हैं जिन्हें वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था। क्या, उसके बाद है टीबी मुक्त राजस्थान अभियान। और बेटा टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में फर्स्ट नंबर राजस्थान अभियान, और बेटा टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, सीकर रहा। कौन रहा, नंबर 1 पे कौन रहा, सीकर रहा। और लक्ष्य क्या रखा है, 2025 तक टीबी मुक्त। और इसकी यदि हम बात करें कि लक्ष्य क्या है, 2025 तक, 2025 तक टीबी मुक्त की बात करें, इसके तहत अभियान चलाया गया है। और उसके अंदर नंबर 1 पे कौन सा रहा है, सीकर रहा है। चलो, उसके बाद में है मारा स्वास्थ्य मारी जिम्मेदारी। हाँ, मारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान, तो यही भी किसके द्वारा, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब, अक्टूबर 2022 में। कब, अक्टूबर 2022 के अंदर, डेंगू को प्रकोप को देखते हुए। चलो पढ़ने भाई आगे, ओके साहब। हाँ जी, आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर आता है, एक है ऑपरेशन खुशी। ऑपरेशन खुशी की बात करें, ये ऑपरेशन खुशी जयपुर पुलिस के द्वारा चलाई गई थी नवंबर और दिसंबर के अंदर। ये किसके द्वारा, तो याद रखना ये अपने जयपुर पुलिस के द्वारा इसका संचालन किया गया था। कब, ये आ जाता है नवंबर और दिसंबर 2022 के अंदर। खुशी का मतलब है, खुशी की बात यहां पर करें, और किसके संबंध था, ये बाल श्रम के विरुद्ध था। याद रखना इसका उद्देश्य किसके श्रम था बेटा, तो ये आ जाता है अपना जो बाल श्रम है, इस बाल श्रम के विरुद्ध, अर्थात उनको बाल श्रम से हटा करके पढ़ने भेजोगे तो उनके चेहरे पे क्या आ जाएगी, खुशी। मैं भी हूं बाल सरपंच अभियान। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी अभियान काम का तो है, अरे 2% देखो आइडो है 2 अक्टूबर 2022 से, मैं भी हूं बाल सरपंच अभियान 2 अक्टूबर 2022 से प्रश्न आ चुका है, ये आ चुका है बेटा। इसकी सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी, तो याद रखना कहां से, नागौर से। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, यदि हम बात करें तो मकराना नागौर से। कहां से बेटा, मकराना नागौर की बात करें, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ग्राम पंचायत जो आती है उसका नाम है मनाना। मकराना में भी कहां, मनाना से, मनाना से, मनाना। उसके बाद है ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान। फंस गया तो बेटा छोड़ेंगे नहीं, फंस गया तो बेटा छोड़ेंगे नहीं। और ये कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। और किसके तहत, तस्करी को रोकने हेतु, क्योंकि यहां पर अवैध जो तस्करी जो होती थी उसको रोकने के लिए। और कहा कि फंस गया तो बेटा छोड़ेंगे नहीं। क्लियर, चलिए करें, ओके। हाँ जी, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट यहां पर एक आता है एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम। और ये एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम था क्या, तो अपने जो खनिज आते हैं, खनिजों को आधुनिक तकनीकी से ढूंढना, आधुनिक तकनीक से ढूंढना जो है, इसके लिए क्या चलाया गया था, अपने यहां पर एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्या, इसकी कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलें आगे, ओके। उसके बाद है कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम, मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है ये। कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर हुई, तो याद रखना इसकी शुरुआत हुई थी डूंगरपुर से। कहां से बच्चे, डूंगरपुर से इसकी शुरुआत हुई है। चलें आगे, ओके। आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर आ जाता है, उसके बाद है कला महोत्सव की बात करें, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। अभी तो बताया है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की बात करें तो हो गया जनवरी 2022 के अंदर, हो गया ना, जनवरी 2022 के अंदर। तो ये कहां पर हुआ था, जयपुर इंटरनेशनल 2022 की बात करें, जयपुर के अंदर हो गया था बेटा, पढ़ा था इसको, जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल। और यदि 2023 की बात करें तो 2023 में ये कब होगा, जनवरी 2023 के अंदर। 23 में कहां होगा, जनवरी 2023 के अंदर होगा। चलें आगे, उसके बाद एक है संग कबीर म्यूजिक फेस्टिवल। एक हुआ था संग कबीर म्यूजिक फेस्टिवल की बात करें, और इसका आयोजन कहां हुआ, याद रखना इसका आयोजन हुआ था जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र के अंदर। ये जवाहर कला केंद्र कहां पर है, जयपुर के अंदर है। वर्ष 1993 में आया था। और किसके तर्ज के ऊपर, इसका वास्तुकार कौन थे, बताओ दिखा, वास्तुकार कौन थे भाई, जवाहर कला केंद्र की
ना कौन बताता वास्तुकार। 1993 नवग्रह के ऊपर आधारित है और जर्मन। देखते हैं कौन बताता इसका वास्तुकार। उसके बाद आता है कबीर थिएटर फेस्टिवल। कबीर थिएटर फेस्टिवल की बात करें, ये इसका आयोजन कहां, अरे बीकानेर के अंदर। ये इसका कौन सा था, 7वां संस्करण था। 7वां संस्करण की बात की जाती है और कब से कब, तो बेटा याद रखना आयोजन अक्टूबर पढ़ लेता, महीने पढ़ लो आप तो, अक्टूबर 2022 में। अक्टूबर 2022 में। चार्ल्स कोरिया, बहुत बढ़िया चार्ल्स कोरिया बेटा, शाबाश चार्ल्स कोरिया। ये हुई ना बात। चलो आगे जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहां पर आता है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023। अभी तो बताया, आज ही तो बताया, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें 2023 कब से कब होगा, तो ये 1 से लेकर के 5 फरवरी 2023 को। कहां पर, पहले तो नाम आ रहा था जैसलमेर, लेकिन अब कहां जाएगा, जयपुर के अंदर। कहां, जयपुर के अंदर। और ये संस्करण कौन सा होगा, तो याद रखना ये कौन सा संस्करण होगा, 9th संस्करण होगा। और भाई कितनी इसके अंदर मूवियों को शामिल किया गया, 22। क्या, 22। उसके बाद है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022। एक आ जाता है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 और ये हुआ था सितंबर 2022 के अंदर। कहां, जयपुर के अंदर। और ये भी याद रखना इसका कौन सा था, 10th संस्करण था। और भाई ये तो एग्जाम में आ चुका है, 10वां संस्करण था, ये तो एग्जाम में आ चुका बेटा। एक आ जाता है यहां से, है ना, यह आया था ना राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 का कौन सा संस्करण था, बताओ दिखा कौन सी एग्जाम में था। चलो जी। उसके बाद में एक आ जाता है यहां से राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की बात करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की बात करें, इसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था, श्रवण सागर को। किसको, श्रवण सागर को। एक दिया गया था ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको, मिश्रा को, संजय मिश्रा को। इसी के तो दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट संजय मिश्रा जी को। और बेस्ट एक्टर श्रवण सागर का नाम आ जाता है ना। आया था कि नहीं आता श्रवण सागर, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश जी। मेवाड़ महोत्सव, और मेवाड़ महोत्सव की बात करें ये कब, तो याद रखना अप्रैल 2022 में आयोजन हुआ। कहां, उदयपुर के अंदर। कहां, उदयपुर के अंदर। बहुत बढ़िया, शाबाश। कहां, उदयपुर के अंदर। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ, ये फेस्टिवल बड़े काम के हैं, आया था पर्सन। उसके बाद है मरु महोत्सव। अरे मरु महोत्सव कहां होता है, अरे बेटा ये तो आयोजन होता है जैसलमेर के अंदर। मरु महोत्सव का आयोजन कहां होता है, जैसलमेर के अंदर। और इस बार कहां हुआ था, तो याद रखना फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 में इसका आयोजन हुआ। क्लियर। चलो एक आता है थार महोत्सव, और थार महोत्सव कहां, बाड़मेर के अंदर होता है। और 2022 की बात करें भाई, 2022 की बात करें, ये कब, तो मार्च 2022 में। कब हुआ था, याद रखना मार्च 2022 के अंदर। एक है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, और बेटा राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल की बात करें, इसका आयोजन हुआ था जोधपुर में। क्या, इसका आयोजन हुआ था जोधपुर के अंदर। और इसकी बात करें तो कब, याद रखना अक्टूबर 2022 में। कब हुआ था, अरे अक्टूबर 2022 में। कहां, तो मेहरानगढ़ में हुआ था। कहां, मेहरानगढ़ के अंदर। चलें आगे, ओके जी। आगे देखो, उसके बाद में एक आता है ऊंट महोत्सव। अरे बेटा ऊंट महोत्सव तो चेपो, कहां, बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां, बीकानेर में। और कब, मार्च 2022 में। कब हुआ था, ये भी याद रख लेना, अरे मार्च 2022 में। शेखावाटी उत्सव की बात करें, शेखावाटी उत्सव शेखावाटी क्षेत्र में होता है। और मार्च 2022 में कहां, लक्ष्मणगढ़ में। कब ये हुआ था, इस बार मार्च 2022 में। कहां, तो याद रखना लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। बहुत बढ़िया, खींचे रखो। जालोर महोत्सव, जालोर महोत्सव ये फरवरी 2022 में हुआ था। कब, याद रखना, अरे फरवरी 2022 में। कहां पर, जालोर के अंदर। चलो जी आगे, ओके। आगे देखो, उसके बाद है 8वां बर्ड फेस्टिवल। 8वां बर्ड फेस्टिवल की बात करें, और इस 8वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ था उदयपुर में। सीधा पर्सन आएगा उदयपुर में, क्योंकि इसी उदयपुर के अंदर एक स्थान आता है गुलाब बाग। अरे गुलाब बाग, गुलाब देने वाली जगह बावड़ो, गुलाब बाग। और यहीं पर क्या किया गया, राज्य का पहला बर्ड पार्क, राज्य का पहला बर्ड जो पार्क है वो यहीं पर स्थापित किया गया। राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकारी, सलाहकार नहीं सहकारी है ये, सहकारिता का बात है बेटा, सहकार है ये, सलाहकार नहीं है, सहकार है बेटा ना, सहकार। सलाहकार क्यों देंगे, मसाले काय का सलाहकार देते हैं, मसाला तो गड़ो बड़ा है। हाँ जी, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। और इसका आयोजन कब हुआ, अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2022 में हुआ था। कहाँ, तो याद रखना जवाहर कला केंद्र में। कहाँ, जवाहर कला केंद्र बेटा, कहाँ पर है, जयपुर में। एक राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम, राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम, और इसमें था हौसलों की उड़ान छू ले तू ए, हौसलों की उड़ान से छू ले आसमान। इसकी थीम क्या थी, हौसलों की उड़ान से, हौसलों की उड़ान से छू ले आसमान, छू ले आसमान। ये इसकी थीम थी राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर। कब, 24 जनवरी। कब, 24 जनवरी को, 24 जनवरी 2022। क्लियर। चलें आगे, ओके। आगे देखो बेटा, उसके बाद यहां से एक आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस थीम।
25 जनवरी को आती है ना राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को, 25 जनवरी को तो आता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और बेटा इस बार थीम क्या थी? तो ये थीम थी चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। क्या थीम थी? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, और सहभागी बनाना, ये इसकी थीम थी। एक है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022, ये हुआ था दिल्ली के अंदर। ये कहां हुआ था बेटा? एक तो याद रखना दिल्ली में, अपने यहां पर काम किया है। इसके अंदर सेकंड स्थान जो मिला था वो बच्चा कहां का था? डूंगरपुर का। नाम था सिद्धार्थ जोशी। नाम क्या था? याद रखना, अरे सिद्धार्थ जोशी की बात यहां पर की जाती है, सिद्धार्थ जोशी। उसके बाद आता है जयपुर हेल्थ फेस्टिवल की बात करें, जयपुर हेल्थ फेस्टिवल, और ये मार्च 2022 में। ये कब? तो याद रखना इसका आयोजन हुआ मार्च 2022 के अंदर। चलें जी आगे। ओके, बंद करो। आ रहे हो भी? चलो भाई, बारे में कोई नहीं फेंकता। अरे पसीने आ रहे हैं, फेंकने की जरूरत कहाँ है? एग्जाम बोलती है फेंकने की जरूरत नहीं, तुम तो चिंता मत करो, चेप देंगे। हाँ भाई, एग्जाम चेप देंगे अपन तो एग्जाम के साथ। आ जाओ अपने मुद्दे पे आते हैं। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है, मामला यहां से। आ जाओ फटाफट से। अब देखो कहानी यहां से। तू क्या कर रहा है भाई? क्या दिखा रहा है? अरे छोरे, ये भी बॉस का स्वभाव भूल गया। बाटी भी भूल जाता है, जानता नहीं है बॉस का स्वभाव, बबलू का स्वभाव जानता नहीं है। तो बबलू सर को जान बेटा। आ जाओ। हाँ क्या बात है बबलू सर, आजा, हो जा चालू। 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी की बात करें। गुरुजी क्या? 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी। और इस कला प्रदर्शनी की बात करें भाई, कहां पर हुई, क्यों हुई, कैसे हुई? तो इसका प्रदर्शन जो कहां पे किया गया था, याद रखना, इसका प्रदर्शनी हुई थी ललित कला अकादमी में। कहां? अरे ललित कला अकादमी के अंदर इसका आयोजन हुआ। और ये ललित कला अकादमी कहां है बेटा? जयपुर के अंदर। कहां? जयपुर में। कब? तो ये भी याद रखना, फरवरी 2022 में। नेक्स्ट है महाकवि माघ महोत्सव। महाकवि माघ को लेकर के एक महोत्सव का आयोजन हुआ, और ये मार्च 2022 में। क्या? मार्च 2022 के अंदर जवाहर कला केंद्र। इसका आयोजन कहां हुआ था? जवाहर कला केंद्र में। जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और कब? मार्च 2022 के अंदर। एक आता है अपना समर फेस्टिवल। किसकी बात करें भाई? समर फेस्टिवल। और इसका आयोजन राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा किया गया था। सॉरी, है ना, समर फेस्टिवल की बात करें, समर फेस्टिवल की बात करें, इसका आयोजन कहां हुआ था? माउंट आबू में। कहां हुआ? माउंट आबू के अंदर। दो 2022 में बेटा। कब हुआ था? मई 2022 के अंदर। चलें आगे। ओके, आ जाओ। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां से एक आता है दरी फेस्टिवल। अरे भाई, दरी की बात करें तो राजस्थान में दरी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा आता है? आपको पता होगा। एक तो कौन सा आता है? टांकला गांव, नागौर जो है ना, ये दरी के लिए फेमस आता है। और एक कौन सा आता है? तो याद रखना, सालावास, एक गांव आता है सालावास, और ये कहां पर है? जोधपुर के। और इन दो गांवों की दरियां बड़ी फेमस है। और इसी के तहत ये जो सालावास गांव है, यहीं पर क्या हुआ था? अपना दरी फेस्टिवल हुआ था। यहीं पर क्या हुआ था? दरी फेस्टिवल। और कब हुआ बेटा? ये भी याद रखना। तो कब? इसका आयोजन कब हुआ था? मार्च के अंदर। ठीक है, चलो। उसके बाद आता है इंडियन बर्डिंग फेयर। एक आता है इंडियन बर्डिंग फेयर। गुरुजी, इस इंडियन बर्डिंग फेयर की बात करें, इसका आयोजन कहां हुआ? इसका आयोजन हुआ था बेटा जयपुर के अंदर। और जयपुर में कहां? तो ये नाम आ जाएगा मानसागर झील। और ये भी पढ़ लेना, इसी मानसागर झील में आता है अपना जल महल। की जल महल कौन सी झील में? मानसागर झील के अंदर। उसके बाद है आदिवासी सांस्कृतिक एकता महोत्सव। आदिवासी सांस्कृतिक एकता महोत्सव की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन हुआ था धरियावाद में। धरियावाद। और ये कहां पर है? प्रतापगढ़ की धरियावाद जो तहसील आती है बेटा, वहां पर आदिवासी सांस्कृतिक एकता महोत्सव का आयोजन किया गया था। क्लियर? चलें आगे। ओके। हाँ, यहां कुछ कमी आ जाए तो बोल देना, बाकी चेप पे रखो ढंगा। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल, तो आपको पता होगा अभी एक राजस्थान में क्या हुआ था? अरे इन्वेस्ट राजस्थान फेस्टिवल हुआ कि नहीं हुआ था? इन्वेस्ट राजस्थान 2022। और इसी इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के तहत क्या हुआ था? इसी के तहत हुआ था राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल। इसी के तहत क्या हुआ था? आर्किटेक्चर फेस्टिवल। एक आता शिखर पर्व है, इसका आयोजन कहां? उदयपुर में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023, ये कहां होगा? रोम में। अभी तो चर्चा करके गया हूं। क्या कहां होगा? रोम के अंदर। चलो और देखो आगे। हाँ जी, एक डॉक्टर साहब भी आएंगे, देखने आएंगे। कल 6 घंटे की कक्षा होगी, पानी वानी पिलाने के, ग्लूकोज लेके आएंगे हमारे साथ। डॉक्टर साहब भी रहते हैं यहाँ पर, जो पढ़ाते हैं उनको, मेडिकल वालों को। अपने समझ में आओगे ना, वो कहते किडनी फेल कर दें, कभी किडनी फेल कर दें, अपने तो कहने जा ऊपर सो। तो अब देखने आएंगे गुरुजी कहीं गला बैठ के कोई डंगा है। गुरुजी कल 6-7 घंटे क्लास से ध्यान रखिए, बीच में ग्लूकोज की जरूरत पड़ जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। आ जाओ। एक अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022। अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव की बात करें, इसका आयोजन कहां हुआ था? अजमेर के अंदर। कहां? अजमेर में। एक आता है मारवाड़ उत्सव। और बेटा मारवाड़ उत्सव की बात करें, इसका आयोजन हुआ था अपने जोधपुर में। एक आता है जोधपुर रीफ फेस्टिवल। जोधपुर रीफ का मतलब आता है, ये है अपना जोधपुर रीफ का मतलब था राजस्थान
इंटरनेशनल, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल की बात करें, अभी बताया था ना फोक फेस्टिवल, ये कहां, जोधपुर के अंदर, और जोधपुर में भी कहां, मेहरानगढ़ में, जोधपुर में भी कहां हुआ था, मेहरानगढ़ के अंदर। चलें आगे, ओके जी, आगे देखो भाई, एक आता है अंजस महोत्सव। इस अंजस महोत्सव की बात करें, ये भी अक्टूबर 2022 में कहां पर हुआ था, जोधपुर के अंदर हुआ था, और किसको लेकर के हुआ था, अरे भाई राजस्थानी भाषा को लेकर के हुआ था। और इसी अंजस महोत्सव में राजस्थानी भाषा का पहला डिजिटल शब्दकोश, पहला डिजिटल कोश आता, डिजिटल कोश की बात करें, उसकी लॉन्चिंग भी इसी के तहत की गई थी anjas.org पर। राजस्थान कबीर यात्रा की शुरुआत कहां से हुई, उदयपुर से। क्या, कहां से शुरुआत हुई, उदयपुर से आ जाती है। एक डीग महोत्सव 2022, और डीग महोत्सव 2022 कहां, भरतपुर के अंदर। कहां पर, भरतपुर के अंदर। बाद यहां पर एक आता है पुष्कर मेला। अरे भाई पुष्कर मेला कहां लगता है, अजमेर के अंदर लगता है। राजस्थान हस्तशिल्प प्रदर्शनी, ये कहां, दिल्ली में। और पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, और इसका सम्मेलन कहां हुआ था, जोधपुर में। पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन कहां हुआ था, जोधपुर के अंदर। पूछा जा सकता है इस पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन के अंदर कब, अक्टूबर 2022 में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2022 में प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, आगे देखो नेक्स्ट यहां पर आता है यूनेस्को कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव। यूनेस्को के द्वारा कालबेलिया नृत्य को बढ़ावा देने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया गया, और कहां, नवंबर 2022 में जोधपुर में। ये कब, तो याद रखना नवंबर 2022 कहां पर बेटा, याद रखना जोधपुर के अंदर। एक आता है वागड़ महोत्सव। हाँ भाई, दक्षिणी राजस्थान, प्रताप, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को लेकर के क्या कहा जाता है, वागड़ महोत्सव। तो ये वागड़ महोत्सव कहां होगा, अरे डूंगरपुर के अंदर हुआ, और कब हुआ, तो नवंबर 2022 में। उसके बाद है पंचकल्याणक महोत्सव। पंचकल्याणक महोत्सव की बात करें, ये कहां पर, करौली में। पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन कहां हुआ बेटा, करौली के अंदर। चलें आगे, ओके, हाँ जी, आगे देखो एक आता है बूंदी महोत्सव, और बूंदी महोत्सव का आयोजन कहां, बूंदी के अंदर। कहां बेटा, बूंदी के अंदर, और महीना आ जाएगा तो अपना नवंबर 2022 में। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, वो भी हो गया यहां से। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका आयोजन होगा जोधपुर में। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पर, दिल्ली के अंदर। कहां, दिल्ली के अंदर, और इसके अंदर अपनी राजस्थानी स्टॉल भी लगाई गई थी। क्या, राजस्थानी स्टॉल का भी यहां पर आयोजन किया गया था, ये भी याद रखना, राजस्थानी स्टॉल का आयोजन भी किया गया था। ये बात भी यहां से आ जाती है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, राजीव अरोड़ा ने। बस ये आता ना, इसका उद्घाटन किसने किया था, अरे राजीव अरोड़ा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चले जी आगे, ओके, आगे देखो नेक्स्ट आता है रेगिस्तान संगीत महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट है भाई, रेगिस्तान संगीत महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है। गांव आते हैं यहाँ पर, कौन कौन से थे, बरना और जरना। ये इसका आयोजन कहां, तो याद रखना बरना और जरना। हाँ जी, बरना और जरना, जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ था रेगिस्तान संगीत महोत्सव का। बरना जरना नवंबर 2022, नवंबर 2022 भागू नहीं, चलो धीरे धीरे चलें। प्रगति मैदान में हुआ था, बहुत बढ़िया, शाबाश डोपा, अनिता भाभी है, अरे तारी की छरो रे। हाँ जी भाई, गुरुजी राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, कैलाश पंवार। अरे तेरी की, जो पुराना पड़ेगा तेरे को तो। हाँ, अगला है मत्स्य उत्सव 2022। मत्स्य उत्सव 2022 ये कब, तो नवंबर में अलवर में। ये कब हुआ था बेटा, याद रखना नवंबर के अंदर, और कहां, अरे भाई अलवर में। एक आता है मर्ग नैनी एग्जीबिशन उत्सव। मर्ग नैनी की एग्जीबिशन उत्सव की बात करें तो जवाहर कला केंद्र, नवंबर 2022 इसका आयोजन, याद रखना वही नवंबर 2022, और कहां, अरे जवाहर कला केंद्र की बात की जाती है। और एक है धूलि वंदना कार्यक्रम, और बेटा इसी धूलि वंदना कार्यक्रम कहां, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, छाप लेना, ये कहां, अरे मानगढ़ धाम बांसवाड़ा की बात की जाती है। और ये वही दिन था, कौन सा, 1 नवंबर 2022, जिस दिन 1 नवंबर तक जाता था। हाँ भाई बताओ दिखा, और इस दिन क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी साहब कहां पर आए थे, मानगढ़ धाम की बात करें, क्या मानगढ़ धाम। तो धूलि वंदना कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर आए थे, हाँ कहां पर, 1 नवंबर को आए थे मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और उसके बाद में अब क्या होगा,